खामोशी कैसी है ये खामोशी। दोस्तों मैच चल रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का और बिल्कुल आखिरी मराहिल में है और न्यूजीलैंड ने भाई मौका मौका को फिर कुछ और कर दिया है। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता अपनी वीडियो में, बट जो इंडियन कैंप है उसमें बड़ी खामोशी थी, तो उसकी वजह से मुझे ये गाना याद आ गया, खामोशी कैसी है ये खामोशी। तो मैं पूछना चाह रहा था भाई ये कैसी खामोशी है, इतने मौके इतने फलाने और पता नहीं क्या कुछ, यार आप हम यूं कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, क्या है ये, व्हाट द हेल इज दिस। क्या है आपकी टीम, कहाँ है परफॉर्मेंस भाई, किधर है ये सारे, आपने इतने बड़े बड़े नाम जमा किए हुए हैं, इनको बॉलीवुड में रखें सर। जनाब शर्मा साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, चक्रवर्ती साहब हैं, जनाब जडेजा साहब हैं, जद्दू, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन से आपने नाम, राहुल राहुल, ओ राहुल। तो ये आपने रखे हुए किस काम के लिए रखे हुए हैं, इनको आप मेरे ख्याल में टीम से निकालें, इनको बॉलीवुड में डालें। ये सारे जितने भी नाम है ना, ये देखें, मिथुन चक्रवर्ती वो भी आपने टीम में रखा हुआ, और राहुल वो भी आपने टीम में रखा हुआ, शर्मा साहब आपने टीम में रखे हुए हैं, जद्दू साहब आपने टीम में रखे हुए, जादू जादू, ठीक है। तो आप इनको अब यहाँ से निकालें, इनको बॉलीवुड में लेके जाएं, वहाँ इनसे काम शाम करवाएं, इनका इसमें इंडियन टीम में कोई काम नहीं है, या फिर सिर्फ वर्ल्ड कप का नाम जो है ना वो तब्दील करके आईपीएल रख दें, ताकि टीम भी आपकी अपनी हो और जनाब वो मैच जीते और पता लगे इंडियन की टीम ही कोई वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। तो ये होता है इंटरनेशनल मैच, जब आप जेन्युइन क्रिकेट खेलते हैं तो ये हाल होता है। और फिर यार न्यूजीलैंड आपसे बड़ी मुझे शिकायत है, आपका ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि आपने लोगों की बुजुर्गी का भी ख्याल नहीं किया, लोगों की दाढ़ी में सफ़ेद बाल हैं, उनकी बुजुर्गी का थोड़ा सा ख्याल कर लेते यार। बिल्कुल कोई कोई लिहाज नहीं, कोई लिहाज नहीं किया आपने जनाब, बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया कि एक प्लेयर को भी आपने उनके ना चलने दिया, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, ठीक है। और फिर मैं अगर सीरियस नोट पे, अब तक तो जितनी मैंने बात की ऑन द लाइटर मोड, बट सीरियस नोट पे अगर हम बात करें तो इतनी पैनिक सिचुएशन इंडिया की टीम में है कि आपने आपने जो बेहतरीन प्लेयर हैं, जिन्होंने 3 दफ़ा ओडीआईज में डबल 100 किया हुआ है, जिसने 4 सैकड़े लगाए हुए हैं, 100 किए हुए हैं जनाब T20 में, आपने उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी। एक उसको बॉल शाइन का क्या नज़र नहीं आया, आप इतने पैनिक हुए, आपने उसको 1 डाउन पे नीचे ले आए। फिर आप जो उनकी जगह वो किशन साहब लेके आए, किशन भाई वो एक पुरानी फिल्म में हीरो होते थे, अदाकार होते थे, किशन साहब, ठीक है। ये आप उनको अब उठा के उनका एक नया वर्जन जो है वो टीम में ले आए। वो तो मुझे कहीं से बैट्समैन ही नहीं लगता, वो लेफ्ट हैंडर है, उसका बैट जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, वो इतना गैप लेके आ रहा है, वो तो सिर्फ लेग साइड पे ही खेले जाएगा, उस पर अगर किसी ने काम कर लिया वो 10 रन बनाने के भी काबिल नहीं है। किस किस्म की टीम इंडियन टीम ने सेलेक्ट की हुई है। फिर बड़े खुश थे जनाब, हार्दिक पांड्या ने जनाब बॉल डालना शुरू कर दिया है नेट्स में। और भाई नेट्स में बॉल डालना थोड़ा मुश्किल और काम होता है, मैच की परफॉर्मेंस कुछ और होती है, मैच फिटनेस कुछ और होती है। आप सिर्फ बड़े बॉल ना बोला करें, टीम की परफॉर्मेंस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। मैं ये कोई बड़ा बॉल इसलिए नहीं बोल रहा कि पाकिस्तानी टीम की थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस है, बट आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये टीम किसी काबिल भी नहीं है। एक भी ऐसा प्लेयर आपके पास नहीं है जिसमें एक्स फैक्टर हो सिवाय विराट कोहली के, और वो भी बहुत बुरी फॉर्म में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि उस पर बेचारे पे प्रेशर इतना डाल दिया है कप्तानी का भी, और वो कप्तानी वैसे ही छोड़ना चाह रहा है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं वर्ल्ड कप के इसी दौरान जैसे असगर स्टैनिकज़ई ने रिटायरमेंट लिया, कहीं विराट कोहली भी रिटायरमेंट ना ले ले। तो अब उसको इतना आप लोगों ने अंडर प्रेशर किया हुआ है, तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। इंडिया की टीम जो है वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, और मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास इस बुरी परफॉर्मेंस के पास कोई और चांस होगा। मेरे ख्याल में तो शायद अफगानिस्तान की टीम जो है वो नेक्स्ट सेमीफाइनल्स में जगह बना ले, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं ना, अगर उनका वो जो स्पिनर है मुजीबुर रहमान वो फिट हो गया तो वो शायद न्यूजीलैंड की टीम को टफ टाइम देंगे ज़रूर। तो अब आप अपनी खैर मना लें, ये इंडियन टीम घर जाके आपके साथ क्या सलूक होना है इस मैच की परफॉर्मेंस के बाद, ये मैं बिल्कुल इसके बारे में कुछ अभी फ़िलहाल कहना नहीं चाहता। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।